जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेरा ये कहना है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी। चलो शैल वी स्टार्ट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके फर्दर एग्जाम्स में। बेसिकली आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एनडीए दे रहे हैं, चाहे सीडीएस दे रहे हैं, वेट फॉर अ मिनट, थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। चाहे आप एनडीए दे रहे हैं, चाहे सीडीएस दे रहे हैं, चाहे सीएपीएफ दे रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली सेम होते हैं। ठीक है ना। तो ये जब सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसको क्या करें, प्रैक्टिस करें। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। ये शॉर्ट वीडियो रहेगा, 10 to 15 क्वेश्चन ही मैं रखने वाला हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ऐसे दो चार वीडियोस दे दूंगा और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे कि आपको सीडीएस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सीएपीएफ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एनडीए के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अच्छे एग्जाम्स के, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एपीएफसी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स के। ठीक है ना। तो ये सब के क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आऊंगा। ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और एक चीज और है कि आपको समझना पड़ेगा, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो पीवाई क्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। तो पीवाई क्यूज के इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा और उसी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये अभी आया हुआ है क्वेश्चन, रिसेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। तो आई होप तो आवाज वगैरह आपको क्लियर हो रही होगी, सब कुछ एकदम विजिबल होगा अच्छे से। चलो तो आगे देखिए। तो यहाँ देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात कर रहा है, जो एसोसिएशन है 1885 के अंदर फॉर्मेशन हुआ था। तो बेसिकली बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कौन कौन थे आपके, फिरोज शाह मेहता। ठीक है। कौन थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंगना और बजीउद्दीन तैयब जी वाज अ फाउंडेड इन 1885। ठीक है ना। तो बॉम्बे प्रेसिडेंट तो कौन इसमें इन्वॉल्व था, तो आप किसको टिक करके आएंगे, आप टिक करके आएंगे फिरोज शाह मेहता जी को। ठीक है। एवन ऑक्टेल ने क्या बनाया था, बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया था। ठीक है। 1885 के अंदर, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से कब जुड़े थे, गांधी जी जुड़े थे 1990 वाले सेशंस के अंदर। 1950 में तो गांधी जी आए थे इंडिया के अंदर। ठीक है। तो उसके बाद, और आपको यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए। इन इंडिया, वन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन बी सैलरीज एंड द अलाउंस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द कनेक्शन विद अफेयर ऑफ स्टेट बी रिड्यूस। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर स्टेट में कुछ ऐसी आपदा आ जाती है, क्या आ जाती है, स्टेट में कुछ ऐसी आपदा आ जाती है जिसकी वजह से क्या करना पड़े कि सैलरी कम करना पड़े, तो किस बेसिस पे करना पड़ेगा। तो सैलरी स्टेट की कोई भी सर्विस में कम कब होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी में, इंटरनेशनल इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन में, या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट एंड डिग्रेडेशन ऑफ पब्लिक मोरालिटी। इजी सा क्वेश्चन है। देखिए हम पढ़ते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में, और प्रेसिडेंट आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ एवरी 5 ईयर, मतलब हर 5 साल में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1950 में। उसके बाद क्या हुआ, हमारा फाइनेंस कमीशन बना। तो हर 5 साल के बाद क्या होता है, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करी जाती है। इसमें 4 मेंबर होते हैं और ये हैज क्वालिफाई रहते हैं, ये एज अ क्वालिफाई होना चाहिए हाई कोर्ट का जज, या नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस का या फाइनेंशियल मैटर का, और नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का। जब जाके उसको क्या बनाया जा सकता है, चेयरमैन बनाया जा सकता है
फाइनेंस कमीशन का। दूसरी चीज है 16 फाइनेंस कमीशन कौन है अभी? डॉक्टर अरविंद पंगरिया जी है, जो कि पहले नीति आयोग के चेयरमैन में भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 फाइनेंस कमीशन कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पंगरिया जी। तो 15 कौन थे? एनके सिंह थे। तो इसकी जो आंसर होगी उसकी क्या होगी? फाइनेंस कमीशन। इसका आंसर हम क्या मार्क करेंगे? फाइनेंस कमीशन में किसी भी राज्य के अंदर क्या किया जा सकता है? सैलरी कम करी जा सकती है ऑफिसर्स की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखिए जल्दी आप। राज्यसभा के पास कौन से ऐसे पावर है एक्सक्लूसिवली पावरफुल है? क्या बोले? एक्सक्लूसिवली पावर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्लूसिव पावर क्या है राज्यसभा के। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर टू इंटाइटल द मनी बिल, टू डिक्लेयर सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एंड द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राज्यसभा के कुछ फॉलोइंग इंपॉर्टेंस है, जैसे कि पार्लियामेंट टू मेक लॉ एंड मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, बिल्कुल। क्रिएशन ऑल इंडिया सर्विसेज, उसमें भी राज्यसभा का इंपॉर्टेंस है। और इंफॉर्मेंस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व। ठीक है, तो बस ये तीन चीज ही है, ये तीन टाइप में ही क्या है? राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली टू। इसका आंसर क्या होगा? ओनली टू। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको दिख सकते हैं, ये मैंने कट करके यहाँ लेके आया हूँ। और ऐसे ही मैं हिस्ट्री के भी लाऊंगा, ज्योग्राफी के भी लाऊंगा, और आप प्लीज मुझे कमेंट करें कि और किस तरीके से मैं आपको बेटर नॉलेज दे सकता हूँ। आप ही के ऊपर डिपेंड होता है, आपको जिस तरीके से नॉलेज चाहिए, यू विल बी कमेंट, और आई विल बी डेफिनेटली श्योर कि आपको हेल्प करूंगा मैं। नेक्स्ट, if any question arise whether a member of parliament has become a subject to any disqualification, article 102 subclause 1, who among the following impart the final decision? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत फाइनल डिसीजन किसके पास रहेगा? ठीक है, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस। तो इसको काट दो और इसको काट दो, एलिमिनेशन करो। सॉरी, प्रेसिडेंट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर गया, चीफ जस्टिस गया, तो क्या बचा? प्रेसिडेंट और स्पीकर। तो अब देखते हैं, ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, देन डिसाइड टू पार्लियामेंट नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन द होल्डर। देखो, कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिसकी वजह से क्या किया जा सकता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाता है उसके पद पे से, जैसे कि वो अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एलिगेंस लगे हुए उस पे फॉरेन स्टेट को, और ऐसे कुछ पार्लियामेंट में एक्टिविटी वो कर दे जो कि अमान्य है। अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी वो कर देता है तो उस पे क्या लगता है? एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। ठीक है, तो कौन से शेड्यूल में? 10 शेड्यूल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ऐसी कोई क्वेरीज उठेगी तो फाइनल डिसीजन किसके अंडर में रहेगा? तो इट विल बी अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा फाइनल डिसीजन नहीं देगा तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो आगे बढ़े, पॉलिटी के क्वेश्चन करने में मजा बहुत आता है। व्हाट इज अ quorum फॉर अ मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑन पेटिशन ऑफ राज्यसभा? तो quorum, quorum का मतलब क्या होता है? मिनिमम लोग चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम प्रेजेंटी चाहिए। तो मिनिमम प्रेजेंटी कितनी है? 1/3 तो होनी चाहिए। ठीक है, 1/3 नहीं, 1/10, सॉरी। तो 1/10 मतलब जैसे 545 लोग हैं कहा लोकसभा के अंदर, तो 55 लोग तो आने ही चाहिए। ठीक है ना, जब जाके क्या होगा? कोई डिस्कशन, डिबेट या कुछ तो कुछ स्टार्ट कर सकते, मीटिंग स्टार्ट कर सकते। तो सेम राज्यसभा में भी है। तो हम क्या मान के चलते? इसका आंसर क्या होगा? 1/3। इसका आंसर हम क्या कंसिडर करेंगे? 1/3। इसका आंसर क्या कंसिडर किया जाएगा? 1/3 कंसिडर किया जाएगा। 245 का 1/3। आई होप सो इट विल बी क्लियर। वेट फॉर अ मिनट, मैं चेक कर लूं कैसे चल रहा है, कनेक्टिविटी सही चल रही है क्या? ठीक है, एकदम बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखो आपको जितना बेस्ट क्वालिटी चाहिए आई विल बी प्रोवाइड, बस आप स्टडी करिए अच्छे से। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैक्सिमम मीन्स वी कमांड? वी कमांड का मतलब क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, ऑडी अल्टरनेटिव पर्टेम एंड नॉन बिस इडिम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैंडेमस। वी कमांड, तो ये क्या? हैबिस कॉर्पस क्या है? वी हैव अ बॉडी, हमारे पास शरीर है, हिंदी में समझो। तो मैंडेमस का मतलब क्या होता है लिटरली? हैबिस कॉर्पस मैंडेमस कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, ये आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, हम क्या है? कमांड में, ठीक है। इशू बाय द कोर्ट ऑर्डर फॉर द पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है, कि अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, to resume the work of official mandamus, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। दूसरा, मैंडेमस कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, और चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के एक्टिंग जस्टिस है, उनके खिलाफ भी नहीं लाया जा सकता है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। आपको यह समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो एक बार और अच्छे से आप लोग देखिए, तो आपको दिखा होगा कि अच्छे से आपको समझना है क्वेश्चन को। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं और कुछ बहुत इजी होते हैं, तो आपको इजी वाले क्वेश्चन को भी टारगेट करना है और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी टारगेट करना है, ठीक है। चलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से स्टेट को नहीं है, यहाँ नॉट पूछा है। इजी इजी क्वेश्चन है, अगले वाले वीडियोस में और डिफिकल्ट लाऊंगा मैं। ये देखो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए यूपीएससी के। तो अभी 6 राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, नहीं है, तो वेस्ट बंगाल में नहीं है, बिहार में है, ठीक है, और कर्नाटका में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। कैग के बारे में देखेंगे। कैग, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, रिमेन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल ये राइट है, करेक्ट पूछ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग चार्ज अपॉन द कंटीजेंसी फंड की कंसोलिडेटेड फंड, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। द रिपोर्ट ऑफ कैग रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ यूनियन स्टेट सबमिट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल कॉज द रिपोर्ट कैग रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ यूनियन लेट द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल। जो कैग रिपोर्ट देगा उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा, तो कंटीजेंसी फंड नहीं होगा, कंसोलिडेटेड फंड होगा, फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 148 के अंदर आता है, कौन सा? आपका कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। दूसरा, अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही इसको रिमूव किया जा सकता है। तो यहां क्या बोला गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमेन इज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये सही है कहीं ना कहीं, बट यहां आपको समझना पड़ेगा कि ये भी निपटा हुआ है, ठीक है। और इसमें राइट वाला पूछ रहा है ना, सॉरी, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया, देखता हूँ। राइट पूछ रहा है ना, तो राइट इसका आंसर, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। कौन सा वाला रॉन्ग हो गया? ये वाला रॉन्ग है, प्लेजर नहीं है, सेम उसी की तरह हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरह। ओथ दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और सैलरी कंडीशन पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। और दूसरी चीज है, हाँ, कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। तो यहाँ क्या लिखा है? रिपोर्ट ऑफ कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ यूनियन स्टेट आर सबमिट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये राइट होगा। क्या होगा? ये राइट होगा। ये भी गलत होगा। रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ यूनियन टू बी लेट बिफोर ईच ऑफ द, नहीं, पहले नहीं होगा, ये बाद में होगा। जो रिपोर्ट है वो बाद में डिस्कस करी जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा? द रिपोर्ट ऑफ कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ यूनियन स्टेट आर सबमिट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति के पास ये रिपोर्ट सबमिट करी जाती है। चलो नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक प्रोविजन द रिस्पेक्ट ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, द वैलिडेशन ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिस्पेक्ट ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी कॉल्ड एज अ क्वेश्चन इन द कोर्ट। तो ये थोड़ा सा डाउट रिलेटेड है, पर देखते हैं। A parliament committee of the panel MP appointed the house of the nominated and the chairman। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड द चेयरमैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, पार्लियामेंट्री कमेटी जो भी बैठती है वो चेयरमैन या स्पीकर के बारे उससे हेड की जाती है। अथॉरिटी कहां से मिल रही है? आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी स्टैंडिंग कमिटीज है जो कि देखने को मिलती है? तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, कमिटी ऑफ इंक्वायरी, स्क्रूटनी एंड कंट्रोल एंड कमिटी रिलेटिंग टू द डे एंड डे बिजनेस ऑफ द हाउस। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 और 2। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीजें दी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन सॉरी अ स्पेशल प्रोविजन वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट 2000 एस्टैब्लिश अ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल ये राइट है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल ये राइट है। और 89 अमेंडमेंट से हमको क्या देखने को मिला है कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बना है, तो ये भी इजी है। ठीक है ना, तो ये और ये तो राइट है। अभी इसके बारे में देखते हैं। कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 और 3। तो आपको देखना होगा अदर बैकवर्ड क्लास 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर लाया गया, और 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर SC ST कम्युनिटी को उनकी अलग अलग कमेटी बनाई गई, और 65 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पहले ये लाया गया था आर्टिकल 338, उसके अंदर कॉमन थे SC और ST। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 होगा। तो आप अच्छे से देखिए, और कोई डाउट रहेगा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज अ थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बहुत अच्छा है, थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन की बात करी गई है। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्री टू टेक द ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय स्वेरिंग द गॉड। नहीं, गलत। गॉड की स्वेरिंग नहीं ले सकते आप, कॉन्स्टिट्यूशन की स्वेरिंग लेते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक ओथ अफर्मेशन स्वेरिंग द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। कौन कौन लोग शपथ लेते हैं शेड्यूल 3 के अंदर? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेट फॉर अ मिनट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन, हाई कोर्ट, ये सब लोग। पर प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं लेते, ये भी आपको याद रखना। थर्ड शेड्यूल के अंदर कौन शपथ नहीं लेता है? तो बेसिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं लेते। तो आप देख सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बट ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्प जरूर करेंगे आपके फर्दर एग्जाम्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन बिलो आर 4 लीगल टर्म्स विच ऑफ वन इज टू नो मैन पर्सन शेल बी कंडेम अपहेड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट आप फंस सकते हो। ऑट्रियोफियस कॉन्वेक्ट, नॉन बियोस इंडियम्स, हैबिस कॉर्पस एंड ऑडी अल्टरनेट पैटर्न्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको 13 में देखने को मिलेगा ऑडी अल्टरनेटिव्स। ठीक है ना, तो ऑडी अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली पैटर्न मीन हियर द आउटसाइड ऑफ द वेल। क्या देखने को मिलेगा? हियर द आउटसाइड ऑफ द वेल, लिसन टू द अदर साइड, इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट रिसीविंग फर्स्ट स्टाइल अपॉर्चुनिटी। तो क्या देखने को मिलेगा? आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो क्या आप पिटीशन लगाएंगे? ऑडिट अल्टरनेटिव्स। ठीक है ना, तो ऑडिट अल्टरनेटिव्स किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन डी के अंदर। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने आंसर्स भी साइड में दिए कि आप इजीली क्या कर सके, इसको समझ सके। और उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं और इनहेंस करके समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट।
Which one among the following statement is not correct as the Constitution of India? Constitution of India के अंदर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको समझना पड़ेगा। National Commission for Minority appoint a special officer for the minorities. It shall be the duty of union to develop Hindi language as a medium of expression, composite culture. Word Hindustani is mentioned in the Constitution. ये गलत हो गया, ठीक है। तो नॉट बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो नॉट क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ना होगा। तो माइनॉरिटीज कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर लाया गया है, और ये बेसिकली न्यूली मिनिस्ट्री है जो कि 1988 में बनी थी, और इसको इनेक्टमेंट मिला है 1992 के अंदर, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको रीनेम किया गया था। मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बुद्धिज्म, जोरास्ट्रियन, पारसी, जिसे जोरास्ट्रियन को पारसीज बोलते, दे आर द माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, और जैन को 2014 में हमने क्या माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आई होप सो इट विल बी क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। 15, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, ठीक है, आप इसे करिए और इसका जवाब लिखिए कमेंट में। मैं इसका नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, तो ये पार्लियामेंट्री सेशंस के ऊपर है, तो आप इसको खुद से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं। नेक्स्ट, बेसिकली फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द मोशंस। अलग अलग तरीके के मोशंस होते हैं, जैसे कि अर्जेंट मोशन होता है, ठीक है। तो अर्जेंट मोशन डिफाइंड मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए लाया जाता है, स्पीकर को कंसर्न किया जाता है, और 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। क्लोजर मोशन क्या होता है? शॉर्ट डिबेट करने के लिए हाउस में लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, लोकसभा में लाया जाता है। और फिर क्या होगा? प्रिविलेज मोशन होता है, मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जो कि प्रेसिडेंट एड्रेस करता है लोकसभा को। तो यह सेंसर मोशन मस्ट स्पेसिफाई द ग्राउंड ऑफ विच बेस्ड, ठीक है। सेंसस मोशन कैन बी मूव्ड इवन अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर, ये थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। सेंसर मोशन किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं लाया जाता। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी गलत है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट बी स्पेसिफाई द चार्ज अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ मोशन टू बी बेस्ड, तो ये वाला भी थोड़ा सा गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो द सेंसर मोशन मस्ट स्पेसिफाई द ग्राउंड ऑन विच इट इज द बेस, तो किस वजह से ला रहे हो तो वो आपको बताना पड़ता है। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या देखने को मिलेगा कि पासिंग ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से साल में आया था? तो पासिंग ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ आपका आया था 1985 में, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है ना, नहीं, स्वर्ण सिंह कमेटी तो आपका डीपीएसपी के लिए आया था, ठीक है ना, आयाराम गयाराम वाला था 1985। मिजोरम कब बना था स्टेट का दर्जा? तो मिजोरम को बना था स्टेट का दर्जा 1987 के अंदर। कब बना था? 1987 के अंदर। वोटिंग राइट 21 से 18 कब हुई थी आपकी वोटिंग राइट्स? तो 21 से 18 आपकी वोटिंग राइट्स हुई थी 1989 के अंदर, ठीक है। और मैथिली वाज एडेड इन 8 शेड्यूल, तो मैथिली के साथ कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई थी 2004 में? बेसिकली बोडो, डोगरी, मैथिली और सैथली, ये सब ऐड करी गई। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट, उसके बाद क्या होगा? सेकंड, उसके बाद क्या होगा? थर्ड, और उसके बाद क्या होगा? फोर्थ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इजी था, तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और कोई भी बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो बिल्कुल ओपला डिफेंस में आपका स्वागत है, ठीक है ना। उसके बाद मैं जीएस का स्पेशल बैच लॉन्च कर रहा हूं, जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? ऑफलाइन बच्चे मुझसे पढ़ सकते हैं। अगर वो मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते और सिर्फ मुझसे नोट्स चाहते हैं, तो मैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। और उसके बाद आपको करंट अफेयर के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे मिनिमम अमाउंट में। इट्स नॉट अ फ्री, मिनिमम अमाउंट आपसे लिया जाएगा। और बेसिकली ये जो मिनिमम अमाउंट होगा, आप यहाँ व्हाट्सअप करके मुझसे चैट करके और क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर एंड पॉलिटी के भी, ठीक है।
तो आई होप सो ये नंबर आपको याद रहेगा और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, मुझसे नोट्स ले सकते हैं और ये मिनिमम अमाउंट में होगा, बहुत सस्ते अमाउंट में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि आपके एनडी